नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा के द्वादश पूजा विधि यानी कि द्वादश आपको किस उपचारों के साथ पूजा करना है उस बारे में बताऊंगा। वैसे तो मैं ये वैष्णव पूजा के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पूजा, श्री जानकी रघुनाथ की पूजा और किस तरीके से राधा कृष्ण की पूजा की जाएगी उस बारे में मुझसे कहा, मतलब प्रतिष्ठा की जाएगी और उनकी पूजा की जाएगी पहले दिन, उस बारे में मुझसे कहा था। तो ये मेरे वीडियोस जो है वो वैष्णव पूजा के ऊपर ही मैं बना रहा हूँ। बाद में मैं माता रानी की पूजा के ऊपर भी कोशिश करूँगा बनाने की, अगर रिक्वेस्ट आया तो इस बारे में। देखिए दोस्तों, द्वादश उपचार पूजा हो, षोडश उपचार पूजा हो या दश उपचार पूजा हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको सबसे पहले कह देता हूँ कि आप जो है अगर मूर्ति प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आपको पौष के महीने में मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं करना है। आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, अक्षय नवमी के दिन कर सकते हैं, आप जन्माष्टमी या बसंत पंचमी के दिन, इन दिनों में जो है किसी भी समय मूर्ति प्रतिष्ठा की जा सकती है। पर दूसरे दिनों में जो है आप किसी पूर्णिमा में आप कर ही सकते, किसी भी पूर्णिमा में आप जो है मूर्ति प्रतिष्ठा कर सकते हैं। पर मूल रूप से पौष और भाद्र महीने में जो है मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं की जाती। महीने में जो है पूर्णिमा को छोड़कर दूसरे दिनों में, वैसे जन्माष्टमी भी भाद्र महीने में ही आता है, पर वो दिन का महत्व होता है। पर उस महीने के दूसरे दिनों में आपको जो है मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। तो इस विषय को आप ध्यान रखिएगा। वैसे कई प्रदेशों के इसके बारे में अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग जो है मान्यताएं होती है। हमारे यहाँ पर मूल रूप से इन 2 महीनों को अवॉइड किया जाता है, खासकर पौष के महीने में कोई भी जो है प्रतिष्ठा कार्य नहीं किया जाता है। तो आप अपने प्रदेश के हिसाब से, अपने परिवार के नियम के अनुसार ये कार्य कर सकते हैं। वैसे शास्त्रीय नियम के अनुसार भी जो है पौष के महीने में कोई कार्य इस प्रकार का नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आप जो है बसंत पंचमी के दिन, मतलब अगर आप इस दौरान कर रहे हैं, मतलब जनवरी में आपने जो है मूर्ति प्रतिष्ठा की, नए साल में हम मूर्ति प्रतिष्ठा करेंगे, इस बारे में आपने कोई संकल्प लिया है, तो आप बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं, वो सबसे उत्तम दिन होगा। उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन भी कर सकते, कई लोग रामनवमी के दिन भी करते, तो वो भी शुभ दिन होता है। तो द्वादश उपचार में आपको जो है भगवान को प्राण प्रतिष्ठा आरती के बाद आपको भगवान की द्वादश उपचार या षोडश उपचार या दश उपचार से पूजा करना है। तो द्वादश उपचार में आपको जो है सबसे पहले भगवान को पाद्यदक यानी कि पैर धोने का आपको जल देना है। उसके बाद आपको आचमनीय प्रदान करना है, भगवान के हाथ मुंह धोने का जल जो है वो आपको प्रदान करना है, वो आचमनीयदक होता है। उसके साथ जो है आपको अर्घ प्रदान करना है, दुर्वाक्षद समायुक्त गंध पुष्प तथा परम शोभनं शंख पात्रस्थ गृहाणं परमेश्वर। तो दुर्वाक्षत से युक्त जो है अर्घ जो है वो आपको भगवान को प्रदान करना है। और इसके बाद जो है आपको स्नानीय प्रदान करना है। इसके बाद जो है आपको वस्त्र प्रदान करना है, अलंकार प्रदान करना है, जो भी श्रृंगार का सामान है वो आपको प्रदान करना है। इसके बाद आपको गंध प्रदान करना है, आपको पुष्प प्रदान करना है। वैष्णव पूजा है तो इसमें जो है भगवान श्री हरि को तुलसी पत्र अवश्य अर्पण करें। इसके बाद माल्यार्पण करना है, यानी कि जो पुष्प माला है वो आपको अर्पण करना है, तुलसी दल के माला भी जो है वो आप अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको धूप अर्पण करना है, धुनची धूप जो है वो आपको अर्पण करना है। पुनराचमनीय देना है, पुनराचमनीय दक जो है वो आपको देना है, यानी कि हाथ मुंह धोने का जल जो है वो एक बार फिर से देना होता है धूप प्रदान के बाद। इसके बाद जो है आपको दीप या दीप माला भगवान को प्रदान करना है। और इसके बाद पुष्पांजलि करते हुए दोस्तों आप जो है फिर से दीप और धूप प्रदान करने के बाद आप अपना हाथ अवश्य धो लीजिएगा, यानी कि हस्त प्रक्षालन जरूर कर लीजिएगा। और धूप दान के बाद जो है, क्योंकि धूपम नैवेद्यम होता है, तो पुनराचमनी आपको एक बार जरूर देना चाहिए। पुष्पांजलि आपने कर लिए, धूप दीप पुष्पांजलि आपने कर लिए। अब जो है आपको भगवान को भोग या अखंड फल आप दान कर सकते हैं। अखंड फल में जो है नारियल जो है वो आप भगवान को दे सकते हैं, या फिर दूसरे कोई भी फल दे सकते हैं। नारियल सबसे उत्तम होता है। अगर आप भोग नैवेद्य दे रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं दे रहे तो कम से कम एक अखंड फल जो है उस जगह पर आप अवश्य दीजिए भगवान को। नारियल सबसे श्रेष्ठ होता है। इसके बाद जो है आपको
आरती करना है। ये आरती जो है दोस्तों वो महा आरती नहीं है, यानी कि ये जो आरती है ये विशेष आरती नहीं है। ये आपको नॉर्मली आप कपूर से भी कर सकते हैं ये आरती। उपचार की पूजा के बाद, यानी कि चाहे आप षोडश उपचार की पूजा करें, द्वादश उपचार की पूजा करें, उपचार की पूजा के बाद एक बार आरती करना होता है, तभी जो है उपचार की पूजा संपूर्ण होती है। और जो आरती विधि होती है, आरती विधि वैसे एक स्वतंत्र पूजा होती है, तो महा आरती जो होगी वो अलग से होगी। ये जो है ये आपको उपचार की पूजा के साथ करना है। तो आपको जो है इन सारी वस्तुओं को, इन सारे उपचार को जो है वो भगवान को निवेदन करना है। जैसे मैं वैसे अब बहुत सारे वीडियोस में कह चुका हूँ कि किस तरीके से आपको निवेदन करना है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ धूप और दीप निवेदन की मंत्र बता दे रहा हूँ, आप उस तरीके से कर लीजिएगा। बाकी जैसे कि दोस्तों आप दीपावली की, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा के वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि एक के बाद एक वस्तु को किस तरीके से निवेदन करना होता है। तो उसमें जैसे कि आपको बोलना है, जैसे धूप निवेदन में एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतगंध पुष्पे धूपाय नमः, एतगंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री रघुनाथाय नमः। ओं वनस्पतिरसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृहतं एष धूप श्री श्री रघुनाथाय निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको भगवान को धूप निवेदन करना है। अब जो है धूप दिखाते हुए आपको बोलना है ओं वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृहतं एष धूप श्री श्री रघुनाथाय निवेदयामि। यहाँ पर आग्रपया भी बोलकर भी जो है आप भगवान को धूप जो है वो निवेदन करिए। अब जो है इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी को भी करना होगा, यानी कि माँ श्री नारायण के साथ जब माँ लक्ष्मी है तो उन्हें भी इस प्रकार से करना होगा, और जब रघुनाथ जी है तो उनके साथ माँ सीता जी है तो उन्हें भी इसी प्रकार से करना होगा। एक विषय जो है मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, वो ये है कि कई लोग कहते हैं कि क्या हम रघुनाथ जी को जब पूजा कर रहे हैं या फिर श्री नारायण को पूजा करने धूप क्या जैसे नारायण जी को हमने प्रदान किया उसके बाद ही जो है हमने जो है माँ लक्ष्मी को भी उसी दौरान प्रदान करना है? तो नहीं दोस्तों, विषय आपको जब आप नारायण पूजा कर रहे हैं तो आपको संपूर्ण नारायण पूजा कर लेना है। उसमें आपको नारायण जी को ही सबसे पहले जो है मतलब अर्घ, आचमनीय, पाद्य, ये सारे वस्तु आपको नारायण पूजा कर लेना है। उसके बाद आप लक्ष्मी पूजन करिए और उसके बाद आप जो है भोग आदि चढ़ाकर आरती करिए। तो ये हो जाता है विधि। आप जो है श्री श्री लक्ष्मी मतलब एष धूप श्री श्री नारायणाय नमः, एष धूप श्री श्री लक्ष्मी देव्यै नमः, ऐसे नहीं होता। आपको जब आप नारायण पूजन कर रहे हैं तो संपूर्ण कर लीजिए आप नारायण वो पूजन। उसके बाद जब आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो लक्ष्मी पूजन आप संपूर्ण कर लीजिए। उसके बाद भोग हो, अखंड फल हो, वो चढ़ाकर आपको आरती करना है। ये विषय जो है वो आपको समझना है। तो द्वादश उपचार के साथ इसी तरीके से आपको करना है। मैंने धूप के बारे में आपको बताया दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से ना हर उपचार आपको जैसे कि आप आचमनीय दक दे रहे हैं तो उसमें भी आपको एतस्मै बंग आचमनीय दकाय नमः, एतस्मै बंग आचमनीय दकाय नमः, एतस्मै बंग आचमनीय दकाय नमः, एतगंध पुष्पे आचमनीय दकाय नमः, एतगंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री रघुनाथाय नमः, इदम आचमनीय दकम श्री श्री रघुनाथाय नमः। इस प्रकार से आचमनीय दक आपने निवेदन कर लिए, पाद्य दक हो, सारे वस्तु जो है इसी प्रकार से आपको निवेदन करना है। जब आप खुद से पूजा कर रहे हैं ना तो उस वस्तु के नाम का उच्चारण करते हुए आपको नाम मंत्र का उच्चारण कर कर वो भगवान को निवेदन करना है। बस यही सरल पद्धति है और कोई बड़ी इसमें विषय नहीं है। इसमें बहुत कुछ कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। आप एक बार मेरे दीपावली के मैंने जो पूजा पद्धति दिखाए हैं माँ लक्ष्मी के और दुर्गा पूजा की भी आप पद्धति देख सकते हैं, जगधात्री पूजा के ऊपर भी मैंने बनाए हैं। तो उस विषय को आप अगर थोड़ा देखेंगे ध्यान से तो आपको ये सारे पद्धति मतलब निवेदन की पद्धति आपको समझ में आ जाएगा। तो द्वादश उपचार के साथ मैंने आपको बताया, आप चाहे तो षोडश उपचार के साथ भी विस्तारित रूप से आप भगवान को वस्तुएं निवेदन कर सकते हैं।
बस जो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी वस्तु आप प्रदान कर रहे हैं ना, वो सारे वस्तु जो है वो बहुत शुद्ध हो। मतलब जैसे कि जल जो आप प्रदान कर रहे हैं हाथ मुंह धोने का, वो बहुत सुंदरता से व्यवस्थित हो। ये सारे विषय जो है वो आपको सही तरीके से बस थोड़ा ध्यान रखना है। वस्त्र जो है वो नया वस्त्र हो। जो अलंकार आदि आप चढ़ा रहे हैं, अलंकार में ना आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सोने चांदी का अलंकार ही आपको चढ़ाना होगा। आपके जो भी सामर्थ्य आप वही चढ़ा सकते हैं। आप जो है चाहे तो भगवान को, कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हम पीतल के या तांबे के जो कड़े हैं वो भगवान को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जो है चांदी बार बार नहीं ले सकते हैं। तो एक तो आप जो है भगवान के लिए आप बनवा कर रख सकते हैं गहने, उसका ही आप निवेदन भगवान को कर सकते हैं। या फिर अगर आप नए गहने देना चाहते हो और बार बार आपके सामर्थ्य ये नहीं है कि आप सोना चांदी भगवान को, सोने की तो मैं बात छोड़ रहा हूँ, चांदी भी बार बार खरीदना संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि हम साधारण लोग हैं दोस्तों, हमारे लिए संभव नहीं होता है हर बार ये खरीदना। तो आप जो है पीतल के कड़े जो है मतलब पीतल के जो कड़े होते हैं, या फिर जो तांबे की मैं नहीं कहूँगा, पीत धातु का ही ज़्यादा अच्छा होता है, पीतल के ही चढ़ाइए, स्टील वगैरह की बिल्कुल मत चढ़ाइए। पीतल की ऐसी चीज़ें अगर आपको मिल जाते हैं तो वो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। या फिर माँ लक्ष्मी को या माँ जानकी को, जैसे कि आजकल सिटी गोल्ड वगैरह बाजार में मिलता है, तो वो नए वाले चूड़ी वगैरह भी आप माँ को दे सकते हैं, उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरीके से जो है दोस्तों आपको द्वादश उपचार के साथ जो है प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजन करना है। प्राण प्रतिष्ठा आरती के बाद आपको द्वादश या षोडश उपचार के साथ, इसी विधि के साथ आपको पूजा करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।